एस्थर एक होशियार, महत्वाकांक्षी और साहित्यिक प्रतिभा वाली युवा है। वह कॉलेज की छात्रा है और एक प्रतिष्ठित मैगजीन में इंटर्नशिप के लिए न्यूयॉर्क आई है। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगता है, फैशन, पार्टीज, प्रसिद्ध लेखक। लेकिन धीरे धीरे एस्थर को लगने लगता है कि यह जीवन खोखला और कृत्रिम है। न्यूयॉर्क में रहते हुए एस्थर को एहसास होता है कि वह बाहरी रूप से भले सफल लगे, लेकिन अंदर से वह खाली है। वह अपनी सहेलियों के व्यवहार और पुरुषों से जुड़ी समाज की अपेक्षाओं से उलझन में पड़ जाती है। उसका रिश्ता बड़ी विलार्ड नामक लड़के से चलता है, जो उसे केवल एक पारंपरिक गृहिणी के रूप में देखता है। एस्थर को यह तय करने में कठिनाई होती है कि वह जीवन में क्या चाहती है। साहित्य, लेखन, विवाह, करियर, हर दिशा धुंधली और भ्रमित करने वाली लगती है। यही वह समय है जब उसे अंदरूनी बेचैनी, चिंता और अवसाद महसूस होने लगता है। एस्थर की मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। वह कुछ भी लिख पाने में असमर्थ हो जाती है। नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता और उसे लगता है जैसे उसकी सोच किसी घंटी के जार, बेल जार में कैद हो गई हो, बाहर की दुनिया से कटी हुई और दम घुटता हुआ। इंटर्नशिप के बाद वह अपने घर लौटती है, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिलती। उसकी मां उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी (ईसीटी) देता है, एक बुरा अनुभव जो उसकी हालत को और खराब कर देता है। एस्थर आत्महत्या के प्रयास करती है, लेकिन बचा ली जाती है। उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां शुरुआत में उसे ठंडापन और अजनबीपन महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ डॉक्टरों और सहना रोगियों के कारण उसे थोड़ा सुकून मिलने लगता है। डॉक्टर नोलन नाम की महिला मनोचिकित्सक एस्थर के लिए एक सहायक और समझदार मार्गदर्शक बनती है। वह उसे दोबारा इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दिलवाती है, लेकिन इस बार यह सकारात्मक रूप में किया जाता है और इससे एस्थर को कुछ राहत मिलती है। उपचार के दौरान एस्थर को खुद को अभिव्यक्त करने का रास्ता लेखन में मिलता है। वह डायरी लिखने लगती है और उसके अंदर विचारों की स्पष्टता आने लगती है। यह रचनात्मकता उसे अपने पुराने स्व से जोड़ती है। वह बड़ी विलाट के झूठ और पाखंड को पहचान लेती है और उससे अलग हो जाती है। वह यह भी तय करती है कि वह समाज की उन अपेक्षाओं को नहीं मानेगी जो एक महिला को केवल पत्नी और मां के रूप में परिभाषित करती हैं। धीरे धीरे एस्थर अपनी मानसिक स्थिति में सुधार पाती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले उसे एक इंटरव्यू देना होता है, जो यह तय करेगा कि वह सामान्य जीवन में लौट सकती है या नहीं। बेल जार यानी घंटी के जार का प्रतीक एस्थर की मानसिक स्थिति का प्रतीक है, एक ऐसी पारदर्शी जेल जिसमें वह खुद को कैद महसूस करती है। किताब का शीर्षक यही बताता है कि मानसिक बीमारी एक अदृश्य लेकिन बेहद सीमित करने वाला अनुभव होता है। पुस्तक 1950 के दशक के अमेरिका में महिलाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाती है। कैसे एक महिला से अपेक्षा की जाती है कि वह विवाह करे, बच्चे पैदा करे और घरेलू जीवन जिए। एस्थर इसका विरोध करती है। हालांकि पूरी किताब अवसाद और आत्मसंघर्ष से भरी है, लेकिन अंत में आशा की एक झलक मिलती है। एस्थर इंटरव्यू के लिए तैयार होती है। यह संकेत देता है कि वह फिर से जीवन की ओर लौट रही है। द बेल जार एक अत्यंत सशक्त, मार्मिक और निजी उपन्यास है, जो मानसिक स्वास्थ्य, पहचान और समाज में महिलाओं की भूमिका जैसे जटिल विषयों को गहराई से छूता है। एस्थर की कहानी सिर्फ एक पात्र की नहीं,